योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण का सर्ग 92 मन की शक्ति, पुरुष प्रयत्न की महत्ता और मनोमय तथा मांसमय शरीर के भेद को स्पष्ट करता है। इसमें ब्रह्मा जी के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि मनुष्य अपने मन की दृढ़ता और पुरुषार्थ से कैसे कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया कि आपने शाप और वरदान को अमोघ कहा है, फिर इनका प्रभाव कैसे व्यर्थ हो सकता है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि प्राणी के दो शरीर होते हैं, मांसमय शरीर और मनोमय शरीर। मांसमय शरीर स्थूल, क्षणभंगुर और शाप, अस्त्र शस्त्र आदि के प्रभाव में आता है। मनोमय शरीर सूक्ष्म, चंचल और विचार व पुरुषार्थ से प्रभावित होता है। यह शरीर शाप आदि से अप्रभावित रह सकता है यदि इसे दृढ़ पौरुष से संयमित किया जाए। मन की शक्ति और पौरुष को जगाने से दुख, शाप और अन्य बाधाओं का प्रभाव निष्फल हो जाता है। मांडक्य ऋषि और दीर्घ तपा जैसे ऋषियों के उदाहरण से यह सिद्ध किया गया है कि मन की दृढ़ता और पवित्रता के बल पर सभी कष्टों पर विजय पाई जा सकती है। मन जिस वस्तु का चिंतन करता है वह उसी का अनुभव करता है। जैसे पत्थर पर बाण निष्फल होते हैं, वैसे ही दृढ़ चित्त मन शाप और विकारों से अप्रभावित रहता है। मनोबल और पुरुषार्थ से ही इच्छित फल की प्राप्ति संभव है। मनुष्य की नई वासना पुरानी वासना को नष्ट कर देती है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाकर उसकी पुरानी अवस्था बदल देता है। मन जैसा अनुसंधान करता है वैसा ही अनुभव करता है। यह जगत न पूर्णतः सत्य है और न ही असत। यह मन के अनुसंधान का ही परिणाम है। सर्ग 92 का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य का मन ही उसकी वास्तविक शक्ति का स्रोत है। यदि मन दृढ़ और पुरुषार्थ पूर्ण हो तो वह सभी प्रकार के दुख, शाप और बाधाओं को निष्फल कर सकता है। मन का शोधन और पवित्रता ही आत्म विकास का आधार है। ये तो थे सर्ग 92 के भावार्थ। और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 92 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 92 उत्पत्ति प्रकरण। पुनः शंका कर मन की अमोघ शक्ति की दृढ़ रूप से स्थापना का तथा पुरुष प्रयत्न की दृढ़ता होने पर यथेष्ट कार्याचरण में सामर्थ्य का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल दीपक, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझसे यह सब कहा। मैंने उनके पूर्व कथित वाक्य में अनुपपत्ति दर्शाकर फिर उनसे पूछा, भगवान, आपने ही शाप मंत्र आदि की शक्तियां अमोघ हैं ऐसा कहा है, फिर आपने ही उन्हें मोघ या व्यर्थ कैसे कर डाला। देखा गया है कि शाप द्वारा और मंत्र की शक्ति द्वारा प्राणियों के मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सभी मूढ़ हो जाते हैं। देखिए ना, शाप से अजगर बने हुए राजा नहुष की स्ववंशज भीम को डसने में प्रवृत्ति हुई थी। वैसे ही शाप से राक्षस बने हुए अति धार्मिक राजा सौदास की बुद्धि के व्यामोह से ब्राह्मण वध आदि पाप में प्रवृत्ति हुई थी। शाप से गंधर्वराज की धृतराष्ट्र जन्म में चक्षुर इंद्रिय का विनाश हुआ था। ऐसा एक आध जगह ही नहीं देखा गया, अनेक जगह देखा गया है। ऐसा मानने से वरदान एवं शाप के कार्य में विरोध भी आता है। इस आशय से कहते हैं, जैसे ये वायु और स्पंदन अभिन्न है, तेल और तिल अभिन्न है, और जैसे अग्नि और उष्णता अभिन्न है, वैसे ही मन और देह भी अभिन्न ही है, क्योंकि मन ही तो देह है। तात्पर्य यह है कि मन पर ही यदि वरदान या शाप का आक्रमण नहीं होता है तो उसमें अभिन्न देह में भी उसका आक्रमण नहीं होना चाहिए।
देह मन की अपेक्षा न्यून सत्ता वाली है, अतएव उस पर शाप आदि का आक्रमण होने पर भी मन पर शाप आदि का आक्रमण नहीं होता। यूं विवर्तवाद का अवलंबन कर उक्त दोष के परिहार की आशंका करते हैं। यदि कहिए यहाँ देह कोई पदार्थ ही नहीं है, केवल मन से ही स्वप्न, मृग तृष्णा और दूसरे चंद्र के तुल्य उसका मिथ्या ज्ञान होता है, तो उसमें भी दूसरा दोष दर्शाते हैं। दोनों में से एक का नाश होने पर दोनों का ही नाश अवश्य होना चाहिए। जैसे मन का विनाश होने पर देह का नाश देखा जाता है, वैसे ही देह का नाश होने पर मन का विनाश भी हो सकता है। इस प्रकार देह की मन की अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध नहीं होती, बल्कि नेत्र आदि से अदृश्य होने पर प्रत्यक्ष का विषय होने से स्वप्न आदि के समान मन की ही देह की अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध होती है। यूं रज्जु का विनाश होने पर सर्प की अवस्थिति की भांति देह का विनाश होने से मन की अवस्थिति का संभव नहीं है, यह भाव है। हे प्रभु, मन शाप आदि दोषों से कैसे आक्रांत नहीं होता, अथवा जैसे आक्रांत होता है। हे परमेश्वर, यह आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। पहले विरोध को दूर करने के लिए वर और शाप की प्रबलोक्ति की औत्सर्गिता बहुधा दृष्ट होने के कारण अवश्य माननी चाहिए। इसकी उपपत्ति करने के लिए कर्म से उपोद्वलित पौरुष प्रबलता का, जो वर और शाप की भी हेतु है, स्मरण कराते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शुभ कर्मानुसारी शुद्ध पौरुष से मनुष्यों को प्राप्त न हो सके। मेरा पूर्व कथन स्थूल का ही विनाश देखा गया है, सूक्ष्म का नहीं। इस लोक दृष्टि के अनुसार है। यह कहने के लिए भिन्न स्वभाव वाले दो देहों को दर्शाते हैं। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सदा समस्त जातियां और सब प्राणी दो शरीर वाले हैं। उनमें एक तो मनोमय शरीर है, जो शीघ्र कार्य करने वाला और सदा चंचल है। दूसरा मांसमय शरीर है, जो अकिंचकर है। उक्त दो शरीरों में मांसमय शरीर सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात है। उस पर शाप तथा अविचार आदि कृत शस्त्र, अस्त्र, विष आदि का आक्रमण होता है। यह मांसमय शरीर मूक प्राय, असमर्थ, दीनहीन, क्षण में नष्ट होने वाला, पद्म पत्र में स्थित जल के समान चंचल तथा दैव अर्थात प्राक्तन कर्म आदि के कारण स्थित है। यहाँ पर प्राणियों का मन नामक दूसरा जो यह शरीर है, वह तीनों लोकों में प्राणियों का स्वाधीन होता हुआ भी स्वाधीन नहीं है। उसकी स्वाधीनता की हेतु प्रदर्शन पूर्वक उपपत्ति करते हैं। यदि वह अपने पौरुष का आश्रय लेकर और कभी नष्ट न होने वाले अपने धैर्य का अवलंबन लेकर खड़ा होता है, तो संपूर्ण दुख आदि उस पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। दुख आदि के हेतुओं से वह अदूषित रहता है। जैसे उस पर दुख का आघात नहीं होता, वैसे ही उसकी सुख की अभिवृद्धि भी बढ़ती है, ऐसा कहते हैं। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे प्रयत्न करता है, वैसे वैसे वह स्वनिश्चय के फल का भाजन होता है। मांसमय देह का यह क्रम नहीं है, ऐसा कहते हैं। मांसमय देह का कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता। मनोमय देह की संपूर्ण चेष्टाएं सफल होती हैं। विषय दोष से मन दूषित होता है, अन्य दोष से नहीं, ऐसा कहते हैं। चित्त सदा पवित्र विचार का स्मरण करता है, इसलिए जैसे पत्थर में बाण निष्फल होते हैं, वैसे ही उसमें शाप आदि निष्फल हैं। शरीर जल में, अग्नि में, चाहे कीचड़ में गिर पड़े, किंतु मन जिसका ध्यान करता है, तुरंत उसी को प्राप्त होता है। संपूर्ण देह आदि भावों का विनाश होने पर भी प्रयत्न समृद्ध होकर बिना किसी प्रकार की विघ्न बाधा के फल देता है। वह जो देता है वह
मन ही मन का फल देता है, क्योंकि पौरुष भी तो मन से अभिन्न है। जिस विषय दोष में भी मन की दृढ़ता होने पर दुख का दर्शन नहीं होता, तब पवित्र विषय में मन की दृढ़ता होने पर दुख का दर्शन नहीं होता। इसमें कहना ही क्या है। इस आशय से इंद्रोपाख्यान आदि का स्मरण कराते हैं। पौरुष बल से अपने अंदर चित्त को प्रियामय बनाकर कृत्रिम इंद्र को उस भीषण दुख पीड़ा का तनिक भी अनुभव नहीं हुआ। शूल के अग्रभाग में स्थित मांडव्य ऋषि ने अपने पौरुष प्रयत्न से मन को राग रहित और दुख शून्य बनाकर संपूर्ण क्लेशों पर विजय पाई, यानी क्लेशों को क्लेश रूप से नहीं जाना। ऋषि मांडव्य की कथा महाभारत आदि में प्रसिद्ध है। अंध कुएं में गिरे हुए दीर्घ तपा नाम के ऋषि को मानसिक यज्ञों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऋषि दीर्घ तपा भी यज्ञ करने की इच्छा से यज्ञ की सामग्री का संग्रह करने के लिए आश्रम से निकले। अकस्मात किसी अंधे कुएं में गिर पड़े। वहां यज्ञ काल के अतिक्रमण का प्रसंग होने पर मन से ही उन्होंने यज्ञ किया। उससे इंद्र प्रसन्न हुए, उन्हें कुएं से निकालकर अपने लोक को ले गए। यह कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। मनुष्य होते हुए भी इंदु के पुत्रों ने पुरुषोद्योग से अर्थात पौरुष से ध्यान द्वारा ब्रह्मता या ब्रह्मा का पद प्राप्त की। उनकी ब्रह्मता का मैं भी खंडन नहीं कर सकता। और भी जो सावधान धीर देवता महर्षि हैं, वे चित्त से अपनी उपासना का तनिक भी त्याग नहीं करते हैं। जैसे कमलों की चोट पत्थर को तोड़ नहीं सकती है, वैसे ही मानसिक व्यथाएं, शाप और पाप दृष्टि वाले राक्षस पिशाच आदि अपने ध्येय पदार्थ में एकाग्र चित्त का तिरस्कार नहीं कर सकते। जो कोई अर्थात राजा सौदास, नहुस, विश्वामित्र आदि शाप, काम, क्रोध आदि मानसिक व्यथा रूपी बाणों से खंडित हुए, उनका मन उपासना में अदृढ़ पौरुष वाला और ज्ञान में भी असमर्थ था, ऐसा मेरा तर्क है। विवेक और पौरुष से दृढ़ मन में तो इच्छित पदार्थ की क्षति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। इस संसार में सावधान मन वाला कोई भी पुरुष स्वप्न में अथवा जागृत में कभी भी दोषों से जरा भी जड़ीभूत नहीं हुआ। इसलिए पुरुष इस संसार में पुरुष प्रयत्न के साथ मन से ही मन को अपने से ही अपने को पवित्र मार्ग में लगाए। हे मुनि जी, जो वस्तु मन को प्रतिभासित होती है वही अत्यंत यथार्थ सी ही होती है। एक क्षण में ही मन वेताल की नाई स्थूल हो जाता है। यदि कोई कहे कि ऐंधवों का पूर्वतन मनुष्य आदि भाव का प्रतिभास भी तो दृढ़ रहा, अतः उनकी मनुष्य आदि भाव में स्थिति क्यों नहीं हुई, उस पर कहते हैं, जैसे कुलाल की अर्थात कुम्हार की घट निर्माण क्रिया के अनंतर घड़ा अपनी मृत पिंड दशा का त्याग कर देता है, वैसे ही पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के अनंतर ही पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। भाव यह है कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना का विनाश हो जाता है। यदि कोई कहे पूर्व वासना के नाश से छीन हुई उपासना कैसे अन्य कार्य को कर सकती है, तो इस पर कहते हैं, हे मुनि जी, जैसे चंचल जल क्षण भर में ऊंची तरंग के रूप में प्राप्त होता है, वैसे ही स्पंद मात्र मन एक क्षण में ही भावित पदार्थता को प्राप्त होता है। विरोधी का विनाश करने तक ही अपने कार्य में विलंब होता है। उसके बाद तो कोई विघ्न न रहने से एक क्षण में उपासना जनित वासना के विषयीभूत पदार्थता को प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। यदि ऐसा है तो प्रलय काल में आपके विरुद्ध सृष्टि की कल्पना कैसे हुई, इस पर कहते हैं, जिस पुरुष के नेत्र में विकार है, यानी जिसने अपनी उंगली से दृष्टि बंद की है, आंख को दबाई है, उसे
जैसे दो चंद्र देखने का अनुभव होता है, वैसे ही मन केवल अनुसंधान से सूर्य के बिंब में भी रात्रि को देखता है। सृष्टि कर्तृत्व की तरह सृष्टि भोक्तृत्व भी मन में ही है, ऐसा कहते हैं। यह मन भावना से जिसे देखता है, झटपट फल रूप में परिणत हुए उसी का हर्ष और विषाद से उपभोग करता है। इसलिए जो करता है वही भोगता है। उपरोक्त अर्थ को उदाहरण द्वारा दर्शाते हैं। अनुसंधान यानी भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित संस्कार का अनुसारी मन चंद्रमा में भी सैकड़ों अग्निज्वालाओं को देखकर दाह को प्राप्त होता है और जलकर दुखी होता है। यह बात विरही पुरुषों में प्रसिद्ध है। यह अर्थ है, भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित संस्कार का अनुसारी चित्त क्षार मिट्टी में रसायन को अर्थात मधुर आदि विविध रसों को देखकर और उनका पान कर परम तृप्ति को प्राप्त होता है, मारे हर्ष के प्रसन्न होता है और नाचता है। ऊंट, बकरी आदि आक, नींब आदि के पत्ते भी बड़े चाव से खाते देखे जाते हैं। अनुसंधान का अनुसरण करने वाला मन आकाश में भी महावन को देखकर उसको काटता है और काटकर फिर उसमें वृक्ष लगाता है। हे वत्स वशिष्ठ, इस प्रकार मन जिस इंद्रजाल की रचना करता है उसी को शीघ्र देखता है। यह जगत न सत है और न असत है, ऐसा जानकर विविध भेदों से युक्त परिच्छिन्न दृष्टि का तुम परित्याग करो। 92वां सर्ग समाप्त।